भारतीय जनता पार्टी जिनका 7 साल का शासनकाल आज हो रहा है, माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने अपने इस पीरियड में इतने अच्छे अच्छे काम करे जो आज से 1947 के बाद किसी ने नहीं करे। जनता को ये सोच लेना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल जो है टोटली चेंज हो गया है। हमें गवर्नमेंट के बताए हुए रास्तों पे चलना है। गवर्नमेंट कौन कौन सी डायरेक्शंस देती है, कैसी कैसी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, उसके आधार पर हमें अपना जो है जीवन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि आप लोग चापलूसी कर सकते थे पहले, जैसे कि कांग्रेस के दौर में होता था या इस स्टेट में एनसी या पीडीपी के दौर में हुआ करता था, वो दौर ख़त्म हो गया है। आज अवेयरनेस है, हर बच्चा जो है मोबाइल सिस्टम से चल रहा है, उसका व्हाट्सएप पे सारा सिस्टम उसको मालूम है। मैं हर पब्लिक को, ख़ुसूसन जो हमारी J&K स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूटी है, मैं लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन अपनी दीजिए इस मुल्क को। यूटी गवर्नमेंट के दौर में सब कुछ मिल रहा है। आपने देखा होगा नोटबंदी हुई, लोगों ने शोर मचाया, लेकिन आज लोग जो है कोई चोरी चक्का नहीं, क्योंकि उनके पास पॉकेट है ही नहीं, उनका सारा सिस्टम मोबाइल पे है और आपका ATM कार्ड पे आ गया। उसके साथ साथ जो कोरोना काल पीरियड में मुफ्त राशन जो था, आज की डेट में भी लोगों को मिल रहा है, ये आज तक कभी हुआ नहीं। हाँ, आपका नाम? अभिषेक बाली। सर बताएं, क्या कहना चाहेंगे भाजपा कार्यकाल के जो 7 साल आज पूरे हुए? सर, ये जो भाजपा के जो 7 साल रहे कार्यकाल के, सबसे पहले तो भाजपा की कोशिश रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे देश का, उसको किसी तरह से क्षति जो है पहुंचाने की बहुत कोशिश रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसको बिल्कुल इस सरकार ने नज़रअंदाज करके अपना काम किया। जिस तरह से राज्यसभा के अंदर बिना डिवीज़न के फार्म बिल जो है पास किए गए, ये बताते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। सब कॉन्टिनेंट में आप आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको देखिए किस तरह से वो स्ट्रगल कर रही हैं डेमोक्रेटिक होने के लिए, और अगर हमें बनी बनाई डेमोक्रेसी मिल रही है तो हम उसको जो है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये सरकार क्या कर रही है, जितने भी हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर एक दबाव बना के रखा हुआ है सरकार ने कि वो न्यूज़ चैनल क्या करें, दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भाजपा का, जिससे लोगों को लगता है कि जी देश में सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे अभी कोविड की आप एग्जाम्पल ले लो। कोविड के अंदर वाराणसी का क्रिमिनेशन ग्राउंड कहता है कि एक दिन में यहाँ पे 1500 शवों को अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पे सरकारी आंकड़ा बोलता है जी यहाँ पे एक दिन में सिर्फ 40 मौतें हुई हैं। तो किस तरह से डाटा को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे मोदी जी कहते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। प्रधान सेवक इस बात पे चुप हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया DHFL ने, उसके ऊपर प्रधान सेवक ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, 690 करोड़ का एक रफेल जब 1600 करोड़ में खरीदा जाता है, उसके ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते। क्यों जी? सुरक्षा कारण है। ऐसे कौन से सुरक्षा कारण है भाई? हम उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऑडिट मांग रहे हैं। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि जी रफेल का हमें दे दो जी, हम रफेल बना के घर पे उड़ाएंगे। तो किस तरह से डाटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। आप प्रधानमंत्री का ये जो PM केयर फंड था, इसके ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते। भाई लोगों का पैसा है तो लोग इस पैसे को नहीं देख सकते। उसके बाद नोटबंदी लाई इन्होंने, नोटबंदी ला के GDP को नीचे कर दिया। अभी GDP उभर ही रही थी कि GST बिल लाकर उस जो GDP का जो मतलब जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसकी मावेने कर दी देश के अंदर। तो GDP जो है जो गिरती जा रही है, उसके ऊपर प्रधान सेवक कुछ नहीं बोलेंगे। इस साल का जो बिल आया, ठीक है, जो बिल पेश किया गया, ये सरकार पिछले 6-7 साल से फिस्कल डेफिसिट में है, लोगों को बेवकूफ बनाती जा रही है और कह रही है जी हम क्या करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। वो एक शब्द आता है प्राइवेट, बोल रहे हैं जी हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। नीतीश जी एक चीज जानना चाहेंगे, आप जी युवा हैं तो युवाओं के बेस पे क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, इस समय देश की आबादी 150 करोड़ पहुंच गई है। कोई रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है। दिन ब दिन हमारी जो कंट्री है इसके अंदर जो शहरों का जो इन्वायरमेंट इंडेक्स है वो खराब होता जा रहा है। सांस लेने की हवा जो है वो इतनी दूषित है। यमुना का क्या हाल है, गंगा का क्या हाल है। आने वाले 10 साल बाद हम पानी क्या पिएंगे, हम साफ हवा कहां से लेंगे? इन मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, बस झूठ फैलाया जा रहा है। जो देखो 70 साल से क्या हो गया, नेहरू की गलती है, नेहरू की गलती है। भाई ऐसी क्या गलती कर दी नेहरू ने जो हमें नहीं नजर आ रही, इनको ज्यादा नजर आ रही है। सावरकर जैसा जो बुज़दिल आदमी जिसने अंग्रेजों को 6 बार लिखित रूप में माफी मांगी, प्रधान सेवक उसके ऊपर ट्वीट करके बोल रहे हैं कि सावरकर एक वीर देशभक्त थे। क्यों थे वो देशभक्त? क्योंकि सावरकर ने सबसे पहले हिंदुत्व की बात की थी, हिंदू राष्ट्र की बात की थी, इसलिए वो इनको देशभक्त लगता है। तो शहीद आजम भगत सिंह कौन था फिर, जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया?
अगर एक बार एक आदमी जो 6 बार माफी लिख के दे रहा है अंग्रेजों को वो देशभक्त हो रहा है, तो बताइए मुझे भगत सिंह कौन था फिर। ये सरकार जो है बस क्या कर रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। न्यूज के माध्यम से ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल है सबके ऊपर इनका कंट्रोल है। इंटरनेट के ऊपर इनके पास पूरा अपना IT सेल है। बस कुछ भी करना हो प्रोपेगेंडा चलता रहता है इनका, बड़े पर्दे पे कुछ दिखाते हैं, असल में कुछ हो रहा है देश में। तो हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तो यहाँ हाल ही में जो 2 साल पहले यहाँ धारा 370 को यहाँ पे तोड़ा गया, तो उस पर आप क्या नहीं, देखिए जी, धारा 370 का हटना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। धारा के हटने से हमें कोई विपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन धारा हटने के बाद जिस तरह से यहाँ पर नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर किया गया, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया, 2 साल के लिए इंटरनेट बंद रखा गया। आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन बोलता है कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, और 2 साल हमें उस चीज से दूर रखा गया। उस चीज से हमें बहुत आपत्ति है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो धारा 370 हटी उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था। और देश का संविधान अगर कोई चीज, देश का संविधान अगर किसी चीज को मान्यता देता है तो हम उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जो उसके बाद जो चीजें यहाँ पर की गई स्टेट के अंदर वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज आके जो भाजपा सरकार है वो नाकाम रही अपने टेंडर में? बिल्कुल नाकाम रही। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंटल इंडेक्स के ऊपर कोई बात नहीं चल रही है, ठीक है, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कोई बात नहीं चल रही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल गलवान घाटी में क्या हुआ, हमला हुआ, जिसके ऊपर आए मोदी जी, प्रधान सेवक ने बोला जी चाइना हमारा दुश्मन है, हम ये चाइनीज ऐप बैन करेंगे, टिकटॉक बैन करेंगे, PUBG बैन करेंगे। इतना सब करने के बाद नागपुर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था वो चाइनीज कंपनी को दे दिया। देखो कितना दोगला इंसान है, बड़े पर्दे पे आके बोल रहा है कि चाइना बैन, और वहीं पे चुपचाप नागपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट दे दिया चाइनीज कंपनी को। अभी हाल ही की न्यूज है, कोविड के दौरान चाइना से हमने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने मंगवाए, दिल्ली सरकार ने मंगवाए, कर्नाटक ने मंगवाए, राजस्थान ने मंगवाए। तो पिछले साल जब लोग जो पुतला फूंक रहे थे चाइना का, चाइना बैन, वो लोग अभी कहाँ सोए हुए हैं? प्रधान सेवक अभी कहाँ सोए हुए हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अभी कहाँ सोए हुए हैं? तो ये चीज़ है, बड़े पर्दे पे दिखाया कुछ जाता है, छोटे पर्दे पे कुछ हो रहा है। मैं तो लोगों से यही कहूंगा, हर चीज़ को 2-3 बार चेक कर लो कि ये सच है या झूठ है, और अपना वोट जो है अपने जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको देख कर दो, जो आदमी आपका काम करेगा उसी को वोट दो। बाकी दिल्ली के अंदर तो बस झूठ की पॉलिटिक्स चल रही है, झूठ पे झूठ चल रहा है वहाँ। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अनामिका वाली, मैं अब 12th क्लास में लगी हूँ। हम स्पोर्ट्स में भी जुड़े हुए हैं, हॉकी इंडिया की तरफ से काफ़ी हमने नेशनल्स एंड टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। अब 12th क्लास में लगे हैं, और एज यू सी के 10th के बाद से हमारे लॉकडाउन लग गया था। उससे पहले भी काफ़ी शिकायतें रही हैं सरकार को लेकर के, जैसा कि इस इंटरव्यू का मोटिव है कि 7 साल मोदी सरकार के कैसे रहे। तो सच बताएं, अब हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की देश का विकास करने की या कुछ भी, पर 7 साल बिल्कुल बेहाल रहे हैं। इकॉनमी डेवलपमेंट जब वो आए थे 2014 में तो 8.7% पे थी, वहाँ से 2019 में 5% पे गई, आज नेगेटिव में है, 6 महीने से नेगेटिव है। 8 विधायक किसी लायक के नहीं है, विपक्ष सांसद किसी लायक के नहीं है, बात करने का किसी को दम नहीं है इस चीज़ों के ऊपर। मीडिया तो दिन रात मोदी जी आरती करता रहता है, लोगों को बात कुछ पता है नहीं है, क्या चल रहा है देश में क्या नहीं चल रहा है, बस जो मीडिया दिखाएगा वो मान लेंगे। कभी उठ करके ये नहीं देखते कि जो हम चीज़ें कितने खरीदते थे, सस्ती खरीदते थे, आज उनके दाम कहाँ जा रहे हैं। इन्फ्लेशन पीक पे है, लोग मर रहे हैं, कोविड-19 क्राइसिस चल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन सप्लाई कम रुकी हुई है, और इससे भी बढ़ करके जो इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं दर्शाऊंगी कि ये देश में शांति मेंटेन नहीं कर पाए। इनका IT सेल है, दिन रात नफरत की लाइनें चलाएगा, मुस्लिम हिंदू करके इनके न्यूज़ चैनल वाले लड़वाते हैं। देश में शांति का माहौल नहीं है, सिविल वॉर के माहौल क्रिएट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये, ना विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा तो ना हिंदू का हो रहा है ना मुसलमान का हो रहा है, जो सीधी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। जब ये आए थे इनका कहना था बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। तो विकास तो सबको दिख जाता होगा, जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो विकास सबको दिख रहा है कि कितना विकास हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, युवा परेशान है, उस बात पे बात नहीं हो रही है। मुस्लिम हिंदू चल रहा है, जिससे मैं चाहती हूँ कि देश के लोग उठें, ऊपर करके जा करके देखेंगे सच्चाई क्या है। थैंक यू। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका शर्मा है। बताएं, क्या कहना चाहेंगे जो भाजपा कार्यकाल के आज 7 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का काम जो है भाजपा के टेंडर में हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा सरकार पिछले 6-7 वर्षों से सेंटर में है। ऐसी अन्य सरकारें भी आई हैं और उनके टाइम पर बहुत से ऐसे कार्य थे जो सरकार द्वारा पूरे नहीं किए गए। ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर बात करें 35A धारा 370 की,
देश के फर्स्ट राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इस धारा को भारत के संविधान में ऐड किया गया था, पर ये टेम्पररी थी और इसे पिछले 70 सालों से एज इट इज़ बनाया हुआ है। भाजपा द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और इस धारा को तोड़ा गया। अगर बात करें राम जन्मभूमि की, तो पिछले कई सालों से ये भूमि भी बहुत विवाद में रही है, पर भाजपा द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया और इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिससे दोनों पक्ष काफ़ी हद तक सहमत हैं। अगर बात करें योजनाओं की, तो एक योजना जो सबसे बढ़कर निकली है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, जिसमें भारत की अधिकतर महिला विद्यार्थियों ने जो है फ़ायदा उठाया है। अगर बात करें 3 तलाक की, तो भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी मुस्लिम महिला होगी जिसे इस फैसले से आपत्ति हो, क्योंकि 3 तलाक का एक ऐसा फ़ैसला था जो मुस्लिम महिलाओं के हक़ में था। अगर बात करें कोविड-19 की, तो पिछले 2 सालों से हमारे देश की जो हालत है वो किसी से भी छुपी नहीं है। पिछले 2 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा। हमारे देश के नागरिक जो हैं धैर्य बनाए रखे। मैं सबसे पहले तो ट्रिब्यूट देना चाहूँगी हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ नर्सेस का, हमारे जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं उनका, जो ओवर टाइम करके भी देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी सेना के कर्मचारी हैं, हमारे मीडिया वर्कर या हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया, बिना ये चीज़ देखे कि कोविड के इम्प्लीमेंट्स उन पर भी लागू हो सकते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। हमारे कितने सैनिक जो हैं उन्होंने कोविड में अपनी जान गंवाई है। लगभग 450 डॉक्टर से ज़्यादा हैं जो कोविड के टाइम पर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे बहुत से मीडिया वाले भी हैं, पर मैं इनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगी जो अपनी जान की परवाह ना किए हुए देश के लोगों के लिए पहले सोच रहे हैं और अपने लिए बाद में।